नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर 7 है ये। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर रूट है। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम आज क्या निकालेंगे? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे फाइंड द डिस्टेंस a एंड b। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, b के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। a के कोऑर्डिनेट क्या है? -3 -4। b के कोऑर्डिनेट क्या है? -4 1। इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, a और b के बीच की। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम डिनोट कर लेते हैं कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और y2 कौन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये फर्स्ट है पॉइंट, तो इसको x1 y1, फर्स्ट वाला x1 y1, x2 y2, ये हमने डिनोट कर लिया। अब हम जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू, x2 y2, सभी की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम प्लेस कर देंगे। चलिए, x1 क्या है? x1 है -3, तो यहां पे हमने -3 लिख दिया, माइनस, फिर x2 क्या है? -4। तो इसे हमें थोड़ा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार भी देखो फॉर्मूले का माइनस तो है ही, तो इसलिए दो बार माइनस आने के कारण इसे हमें ब्रैकेट में ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लिखने का तरीका है। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये -4 खुद है, वो x2 है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे करना है, ध्यान से देख लीजिए। फिर हमें आगे लेना है y1, ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद y1 क्या है? -4 है। चलिए, उसके बाद क्या? y2 है, तो y2 यहाँ माइनस फॉर्मूले का है और 1 है केवल, तो ऐसे लिख दीजिए बस। यहाँ ध्यान रखिएगा, दो बार माइनस क्यों है? एक माइनस तो फॉर्मूले का, एक माइनस खुद 4 का है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। चलिए आगे करते हैं, है ना? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल ये लाइन लगानी जरूरी नहीं है, बस ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब ये पूरे पे हो गया। जैसे ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में भी आ जाए, केवल ऐसे लगाया हुआ है स्क्वायर रूट, पूरा नहीं लगाया, इसका मतलब कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है। ये थोड़ा समझना आपको, ठीक है ना? अब देखिए, -3 माइनस माइनस +4 होल स्क्वायर, फिर ये देखिए -4 -1 क्या होगा? -5 होगा होल स्क्वायर। चलिए, अब इसको ऐसे लगा दीजिए, ये पूरे पे हो जाएगा कंप्लीट। -3 + 4 ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1, 4 - 3। अब कभी बच्चे क्या करते हैं, आगे माइनस लगा है तो -1 लिख देते हैं। -1 नहीं है, बड़ा नंबर 4 है तो 4 का ही साइन आएगा, 4 का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो 4 - 3 है, सिंपल बात है। तो 4 - 3 क्या होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? -5 का स्क्वायर। हमें पता है किसी का भी स्क्वायर हो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा +25। -5 स्क्वायर में -5 इंटू -5 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 25। इसलिए कोई भी बाहर के जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं, इसको यही कर देते। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 25 तो है ही। अब 25 कितना हो गया? 26 हो गया। अब आप ऐसे लिख दीजिए, ये 26। अब डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, यूनिट हमें इसमें नहीं लिखी गई है, तो यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ यूनिट लिख देते हैं इसमें। अगर यूनिट नहीं लिखी हुई है, कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी भी एरिया में, किसी वॉल्यूम में यूनिट नहीं लिखी है तो यूनिट केवल यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। यहाँ पे भी यूनिट शो नहीं कर रखी, तो हमें यूनिट ही लिखना पड़ेगा केवल। ठीक है, अब एरिया का, ये तो क्या है? केवल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को यूनिट में लिखते हैं। एरिया की बात आएगी तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम की बात आएगी तो यूनिट क्यूब लिखेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? √26 यूनिट। चलिए, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा एल्जेब्रिक क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैंने न्यूमेरिक की वैल्यू से बताया, आप समझ गए होंगे। अब हम एल्जेब्रिक लेते हैं। एल्जेब्रिक में हम पहला पॉइंट लेते हैं P। एक लिया हमने A, -B। दूसरा हमने ले लिया -A। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत ही माइनर गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी, समझना है इसको। ऐसा क्वेश्चन
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे समझाता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला है, लिखा हुआ है मेरे ऊपर। फटाफट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन सा x1 है कौन सा y1। हमने इसको x1 y1 ले लिया, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, x2 y2 होगा। पहले मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्यों है, x2 y2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है ना, तो d है तो यहाँ पर जैसे आया था ab, इसको ab लिख सकते थे आप, इसको भी ab लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, डिस्टेंस ये। और यहाँ पर d जो है, d की जगह आप सीधा pq लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है कि ट्रायंगल की बात आएगी तो ऐसी साइड्स लिखनी पड़ेगी आपको, साइड्स भी एक डिस्टेंस होती है। तो यहाँ मैंने ab लिखा है, यहाँ इसमें pq मीन्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q। ab का मतलब क्या है, ab का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द a एंड b। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना हमें, ये वाला, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये होगा x2 माइनस x1, तो यहां हम देखते x1 माइनस x2, पूरे पे मैं नहीं लगा रहा हूं अंडर स्क्वायर रूट, समझ आप जैसे ही ऐसे स्क्वायर रूट लगाएगा आप समझ जाओगे कंप्लीट स्क्वायर रूट है, कंप्लीट पर। तो यहां पर x1 कौन है, a है, चलिए माइनस फॉर्मूले का आएगा, लेकिन x2 क्या है, माइनस है, मैंने पीछे बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, देखो कैसे बताया, -4 बताया, तो यहां भी माइनस a आएगा, ये रिपीट हो रहा है ना, ये बात रिपीट हो चुकी है, ठीक है। अब ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस आपके क्वेश्चन में है, सॉरी यहाँ पे देखो x2 है, ये माइनस है, ऐसे लिखा है। पहले वाला सिर्फ a है, दूसरे वाला क्या है, माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे y1 माइनस वाई स्क्वायर, उस फॉर्मूले में क्या है, y1 माइनस y2, तो y1 कौन है, माइनस b है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में माइनस बी लिखना पड़ेगा, माइनस बी, ये माइनस हो गया फॉर्मूले का। आगे चलते हैं, y2 कौन है, b है, तो यहां पर y2 हमें इस फॉर्मूले में देखो यहां से देख के लिखना है, y1 माइनस y2, y1 कौन है, माइनस b है, और फिर देखते हैं y2 कौन है, b है, तो यहां पे b लिखना पड़ेगा स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, a प्लस a का होल स्क्वायर, इजी माइनस माइनस बी। अब देखिए माइनस माइनस बी क्या होता है, -2b होता है। अगर दोनों के पास माइनस है तो एडिंग होगी, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। दोनों पॉजिटिव है तो भी एडिंग होगी और दोनों माइनस है तो एडिंग होगी। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, यहां पे फर्क है, फर्क ये -b -2b होंगे, साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। यहां पे अंदर की तरफ साइन बाद में स्क्वायर की बात करेंगे अपन, -b -2b हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, देखो a प्लस a क्या हो गया, 2a स्क्वायर, स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए प्लस ये -2b का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, तो ये माइनस किस में चेंज हो गया, +4 में, किसके कारण, स्क्वायर के कारण, और b का स्क्वायर। आगे चलते हैं अपन, आगे चलेंगे तो इसमें देखो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट तो है ही, फिर 4 है, फिर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए 4 कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन आ गया है, दोनों टर्म्स में, तो यहां कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ये बाहर आ गया, बट ये इन दोनों में से कोई बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, अगर मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर रूट हो जाता, बट अब कोई भी स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा इनका, और हमें इसको एज इट जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसा का है, जैसा है। जैसे इसमें 4 का, क्योंकि मल्टीप्लाई में बाहर मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो ये 2 के रूप में बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, लिख दिया, बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एज इट ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है, इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।